पहली कहानी, गरीब लड़का और भगवान बुद्ध। एक इतना गरीब लड़का था कि वो हर रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा, तुझे पता है मैं इतना गरीब हूं, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है? अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता? तो वो चूहा बोला, तेरी किस्मत में कुछ ही चीजें लिखी हैं, वही मिलेगा। भले तू कितनी ही कोशिश कर ले, भले तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। ये जानकर लड़का बहुत शौक हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? तो चूहे ने कहा, अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। इसलिए वो लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस घर वाले से एक रात रहने के लिए इजाजत मांगी। उसे इजाजत मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा, तुम इतनी रात को कहां जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं बुद्ध के पास जा रहा हूं अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा, क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो क्या करें जिससे इसकी आवाज आए? उस लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा आपका सवाल। और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहां से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहां एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा, तुम कहां जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा, क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा ये सवाल पूछोगे? मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूं ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहां बहुत बड़ी नदी थी जो वो खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उसे वही सवाल पूछा, तुम कहां जा रहे हो? तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं, पर अभी तक नहीं बन पाया। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊं? लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुंचाया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम शॉक हो गया, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वो सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा, मैं तो सिर्फ गरीब हूं, मैं तो मांगकर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियां तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी हैं। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया, कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो कवच को नहीं छोड़ेगा, तब तक वो ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वही जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा, तब तक वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और जब तक लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिलेगा, तब तक वो बोल नहीं पाएगी। ये सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला, उसमें से कीमती मोती निकले। वो मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वो ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वो स्वर्ग में चला गया।
उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वहां गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारी हवेली पे तुम ही आए थे ना। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गया। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है, वो बीच समंदर में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं बहुत सारी हैं, पर जरा एक नजर डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। दूसरी कहानी, चुप रहने का महत्व। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, उसी के साथ ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो ये हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से चुप रहकर जीवन को कैसे बदला जा सकता है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वो बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वो पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की चाहत करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक खोज करना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस खोज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजकुमार की बात सुनकर रिसाई ने कहा, तो फिर अगले 15 दिन तक मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वो आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था और उसे अंदर से बोलने की चाहत हो रही थी, लेकिन वो चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले दिन वो वैसे ही पूरा दिन चुपचाप बैठा रहा। अगले 2-3 दिन बस वो चुपचाप बैठे रहता, लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए ये अनुभव अजीब था। वो खुद से पूछ रहा था कि वो अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वो प्रकृति को निहारने लगा। वो पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देख रहा था। वो अपने जीवन में पहली बार ये अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके आसपास कितनी सुंदरता है। अब वो दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और ताजगी महसूस करता रहता था। इसी तरह से 10 दिन बीत गए थे और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल और सभी तरह के तनाव गायब हो गए। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वो गहरे ध्यान में चला गया। वो पूरे दिन वहीं पर ध्यान लगाकर बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह व्यतीत करने के बाद रिसाई के पास गया और उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे भिक्षु महाराज, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें?
राजकुमार ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू बातें करता और अकेले में उन्हीं लोगों के बारे में सोचता रहता था। ज्यादातर समय नेगेटिव बातें सोचता रहता और इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर देता था। ज्यादा बोलने और नेगेटिव सोचने से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था। इसी वजह से मैं किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। यहाँ पर बिताए गए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। जीवन में खुद को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने पिछले 15 दिनों में अनुभव किया। राजकुमार की सारी बातें सुनने के बाद रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बर्बाद करते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, आप ज्यादातर चुप क्यों रहते हैं? तब बुद्ध ने उन्हें चुप रहने के फायदे समझाए। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने और समझने का पहला नियम है मौन हो जाओ। कम बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अधिक गलतियां करते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो संसार की 90% मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। जिसने मौन रहने की कला जान ली, वो भीड़ में भी अकेले रहने की कला जान लेता है। एकांत में तो आदमी आनंदित रहता है। दूसरों की उपस्थिति ही तो बेचैनी पैदा करती है। चुप रहने की शक्ति से अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे।